एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी पे बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो लगातार मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग के जितने कमेंट्स आते हैं, जितने भी कमेंट्स आते हैं डिस्ट्रिक्ट को लेके, उन सब पे मैं फोकस करूँ और उन सब के लिए मैं आपके लिए वीडियो ले आ पाऊँ, अपडेट आप लोग को दे सकूँ। और बहुत सारे लोग का जो बहुत ज़्यादा आप लोग की एक मतलब कमेंट रहता है कि आप रिप्लाई नहीं करती हो। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि मैं सारे कमेंट्स रीड करती हूँ, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों तरह के कमेंट्स रीड करती हूँ। जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट का जो नेम आता है सबको रीड करती हूँ। बट हाँ, ये है कि मैं हर एक वीडियो पे रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, पॉसिबल नहीं हो पाता है। रीज़न आप लोग ये समझिए कि हर एक वीडियो पे हर एक कमेंट पे रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इतने ज़्यादा कमेंट्स रहते हैं, इतने ज़्यादा कमेंट्स रहते हैं, फिर उसके लिए मुझे अलग से बहुत टाइम निकालना पड़ता है और मैं अपना काम जो पर्सनल है वो चीज़ें नहीं कर पाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को समझिए और थोड़ा सा रिस्पेक्ट करिए, थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली वर्ड्स का प्रयोग करिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न ये है कि आप भले आपको लगता है कि मैं कैमरे इस पार हूँ या आप कैमरे उस पार हों, या मतलब जो भी चीज़ें हों, आपको लगता है कि कमेंट सेक्शन में आके लिख देना या बहुत ईज़ी है किसी को ऐसे बोल देना, बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है। अगर सामने से शायद आपको किसी को कुछ बोलना पड़े तो आप नहीं बोल पाएँगे, हिचक आएगा। तो प्लीज़ ये चीज़ें आप लोग बिल्कुल भी मत करिए कि मुझे भले ही मैं आपको नहीं जानती हूँ या आप मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ, नाम पढ़ के तो मैं सोचती हूँ कि हाँ, इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रभाव नहीं पड़ता, बट हाँ, ये है कि आपकी जो मेंटालिटी है वो दिख जाती है। बाकी सपोर्ट करने वाले तो बहुत लोग हैं, ये तो 1-2 लोग आ जाते हैं नेगेटिव वाले, वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन सपोर्टिव लोग बहुत हैं। तो चलिए आते हैं पॉइंट पे अपने। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो प्राइमरी शिक्षा विभाग में जो और जिलों का नाम आ गया है उनके बारे में। बहुत सारे पुराने जिलों को भी मैं ऐड करूंगी इसमें। रीज़न ये है कि हो सकता है कि पिछली वीडियो को बहुत सारे लोग ना देखे हों, तो इस वीडियो को देखने के बाद उनके मतलब उनको मिल जाएगा अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम। तो प्राइमरी शिक्षा विभाग द्वारा जो भी जिलों में आवेदन चला है उसके बारे में मैं अपडेट दूंगी। किन किन पदों पे आवेदन चल रहा है, योग्यता क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या है, सारे पॉइंट्स आपके डिस्कस होंगे। बस आपको पूरी वीडियो देखनी है लास्ट तक, और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है? ताकि आने वाले डेज में भी अगर आपके जिले में नोटिफिकेशन आउट होता है तो मैं आपको अपडेट दे सकूँ। और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखना बिल्कुल भी मत भूला करिए। तो चलिए बात करते हैं प्राइमरी शिक्षा विभाग में जिन जिन जिलों में आवेदन आपका स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं कि प्राइमरी शिक्षा विभाग यानी बेसिक शिक्षा विभाग आपका एक ऐसा विभाग है जो कि प्राइमरी स्तर के स्कूल का संचालित करता है। उसका मैनेजमेंट देखना है, उसमें कैसे वर्क करना है, क्या क्या बच्चों में सुधार हो सकता है, उनके लिए क्या योजनाएं आ सकती हैं या कैसे उनमें इम्प्रूवमेंट लाए, ये सारी चीज़ें वो मैनेज करता है। तो उसी में आपकी संविदा पे कुछ भर्ती निकले हुए हैं जो कि जिलेवार भर्ती निकली हुई है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि यूपी सरकार इस समय बहुत ज़्यादा सक्रिय है संविदा की भर्तियों को लेके, और मानदेय भी इनका बढ़ा रही है, यानी इनकी सैलरी में भी वो इंक्रीमेंट कर रही है। तो बहुत अच्छी बात है ये कि अपने ज़िले में जिन लोगों को काम मतलब करना चाहते हैं उनको अपने डिस्ट्रिक्ट में काम मिलेगा, चाहे वो मेल कैंडिडेट हों या फीमेल कैंडिडेट हों, दोनों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मेल कैंडिडेट भी इसलिए मतलब इनके लिए अच्छा है कि वो कम सैलरी में अपने जगह पे काम कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा भटकना नहीं होगा उनको, बाहरी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, खाने पीने की तमाम प्रॉब्लम होती है बाहर रहने पर, तो ये चीज़ें उनको इससे मुक्ति रहेगी। और महिलाओं के लिए ये है कि अगर महिला काम करना चाहती है तो वो अपने फैमिली प्लस अपने काम को बैलेंस करेगी, क्योंकि कितना भी एक्टिव आप हो जाइए, आपकी एक फैमिली होती है और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखनी होती है, ठीक है? वो भी आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है, वो भी आपकी एज अ जॉब मतलब एज अ जॉब है, तो आपको उसकी भी केयर करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही ये दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। एज लिमिट आपकी यहाँ पे 18 से 45 वर्ष है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पे 40 होनी चाहिए। सैलरी अगर मैं बोलूँ तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग सैलरी है, लेकिन मिनिमम सैलरी जो है वो आपकी 8,944 रुपये से लेके लगभग आपकी 30,000 तक यहाँ पे सैलरी रखी गई है प्राइमरी शिक्षा विभाग में। संविदा पे भर्ती है, मेरिट के आधार पे चयन होगा, यानी जो भी आपके सर्टिफिकेट होंगे, जो योग्यता मांगी गई है उन सब का सर्टिफिकेट आप वहाँ पे सबमिट करेंगे, फिर उनके अंकों के आधार पे आपका मेरिट बनेगा।
तो मेरिट के आधार पर ही आपकी चयन होगी, यानी पहले आपको डीवी के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, फिर दोबारा से डीवी में जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उन सब की अलग से मेरिट बनेगी और फिर एक फाइनल मेरिट आएगी और उसमें आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे फीस भी कोई नहीं है, आवेदन शुल्क भी कोई नहीं है, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आवेदन शुल्क भी आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। प्राइमरी शिक्षा विभाग में काफ़ी अच्छे अच्छे पद यहाँ पे आए हैं। मैं आपको थोड़ा सा पद का भी आइडिया दे देती हूँ कि कौन कौन से पद आए हैं जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो पद आता है वो कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। ये दोनों पद बहुत अच्छे होते हैं। आपका ऑफिस वर्क होता है, फील्ड वर्क नहीं होता है इसमें। कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर महिला और पुरुष दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और इसमें सैलरी आपकी लगभग 18,000 रुपये यहाँ पे रखी गई है। इसके बाद आपका टेक्निकल इंस्ट्रक्टर का पद आता है जिसमें ITI वाले कैंडिडेट अगर हैं, उनको अगर मतलब टेक्निकल या मैकेनिकल में उनके पास किसी में भी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट का पद है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप का भी पद है बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स के लिए। और होम एंड हेल्थ एग्रीकल्चर एंड गार्डनिंग का भी पद है, जो कि जितने भी यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स होते हैं BSc में जिन्होंने किया है या फिर जो भी एग्रीकल्चर वाले हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपका ECC एजुकेटर का भी पद इसी में शामिल है, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा पद है जिसमें आपको 1 से 5 तक के बच्चों को शिक्षक के रूप में काम करना होगा आपको, और वहाँ पे आपको उनका मेंटोर बन के उनको सिखाना पड़ेगा कि कैसे उनको उनका विकास हो सकता है, कैसे उनकी फिजिकली हेल्थ उनको सही रखनी है, मेंटल हेल्थ कैसे सही रखनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे स्टेनोग्राफर का भी आपका पद है। तो तमाम तरह के आपके पद हैं। पद से आपको आइडिया मिल गया होगा कि हाँ, ये सारे पद जो है आपके अच्छे पद है। वैसे तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो 8वीं पास हो या उनके पास कोई बड़ी डिग्री हो, दोनों लोग को यहाँ पे मौका दिया जाता है, यानी छोटे से छोटे पद प्लस आपका बड़े से बड़े पद रहता है। तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि किस तरह से आपके पद हैं। ग्रेजुएशन आपने किया है, कंप्यूटर है, ITI है, डिप्लोमा है, कुछ भी आपके पास अगर है तो आप यहाँ पे आवेदन करने का 101% मौका आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक योग्यता को वैल्यू दी गई है, हर एक योग्यता के अनुसार आपकी सैलरी भी रखी गई है। तो दोनों चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छी है, महिला और पुरुष दोनों के लिए है। यहाँ पे लास्ट डेट जो आपकी है वो 22 नवंबर तक है, यानी कुछ जिले हैं जिनकी लास्ट डेट, जो पहले जिले मैंने आपको बताया था उनकी लास्ट डेट बहुत जल्दी है, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जिनकी लास्ट डेट आपकी 22 नवंबर है, 20 नवंबर है, तो आप उनके पास समय रहेगा, वो आप साइट पे जाके देख सकते हैं। और एक और आप लोग का डाउट रहता है ना कि आप वैकेंसी फ्लैश नहीं करती। मैं हमेशा वैकेंसी फ्लैश करती हूँ तब जब बहुत कम जिलों का आवेदन होता है। जब बहुत ज़्यादा जिलों का आवेदन होता है तो मैं 45 मिनट की वीडियो आपको नहीं बना के दे सकती हूँ और आप भी नहीं देख सकते हैं उसको, आप खुद उसमें बोर हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर 7-8 मिनट की वीडियो रहती है तो आप भी उसको 2x पे करके देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अब किन किन जिलों में आवेदन हो रहा है। बहुत सारे पुराने जिले भी इसमें ऐड हैं और कुछ नए जिले भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपका जो जनपद है वो है मैनपुरी। मैनपुरी में आपका आवेदन चल रहा है। फिर आता है जनपद फिरोजाबाद, जिसमें पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था फिरोजाबाद में आवेदन चल रहा है और अभी तक चल रहा है इसमें आवेदन। इसके बाद आपका आता है जनपद ललितपुर। फिर आता है आपका जनपद चित्रकूट, जिसमें काफ़ी दिन से आवेदन चल रहा है। फिर आपका एक नया जनपद आता है जनपद संभल। संभल के लोग कमेंट कर रहे थे, कमेंट सेक्शन में मैं देख रही थी कि संभल डिस्ट्रिक्ट के लोग भी कमेंट कर रहे थे, तो संभल आता है। इसके बाद आता है आपका गौतम बुद्ध नगर। फिर आता है आपका प्रतापगढ़ जनपद, जिसमें आपके अलग अलग पदों पर काफ़ी ज़्यादा आवेदन हो रहे हैं। इसके बाद आपका आता है जनपद हापुड़। फिर आता है जनपद हरदोई। फिर आता है जनपद आपका हमीरपुर और उसके बाद आता है जनपद आपका शाहजहांपुर। फिर आता है आपका जनपद जौनपुर। जौनपुर, शाहजहांपुर, हापुड़, हमीरपुर, ये सारे जनपद अभी ऐड हुए हैं, कल अपडेट हुई है साइट, तो उस पर नए जनपद ऐड हुए हैं। तो अगर आप लोग इन जनपद से हैं, इन जिलों से हैं, तो आपको जाके साइट पे सेवा योजन पोर्टल पे आपको वहाँ पे ID बना के आवेदन वहाँ पे कर लेना है। अगर आपको ID बनानी नहीं आती तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आप लोग देख सकते हैं उसको, हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक लगा दूंगी, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे अगर आप अपने ज़िले का नाम अब तक नहीं पाए हैं इसमें, तो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि मतलब आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है बस उसका नाम लिख देना है। ये बिना सोचे कि मैं उसको पढ़ती हूँ नहीं, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ, मैंने आपको हमेशा कहा है कि मैं अपने सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, सारे कमेंट्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट्स होते हैं, मुझे लगता है कि हाँ इसमें मुझे रिप्लाई करना है तो मैं उसका रिप्लाई करती हूँ। कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है तो। बाकी जैसे कॉमेंट सेक्शन में आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम है, तो अब मैंने डिस्ट्रिक्ट का नाम पढ़ लिया, मैंने ये कॉपी है मेरी जिसमें मैं हमेशा नोट करके सारी
सारी चीज़ें रखती हूँ इसमें कि क्या इसमें करना है, किस तरह से आवेदन की जो प्रोसेस वगैरह है सब बताना है। मतलब एक-एक चीज़ मैंने इसमें नोट किया है हर एक ज़िले में कि मुझे क्या किसमें बताना है, तो सारी चीज़ें इसमें नोट रहती हैं। तो मैं आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम नोट कर लेती हूँ और फिर मैं सर्च करती हूँ सेवा योजना पोर्टल पे कि आपके ज़िले का नाम आया हुआ है या नहीं आया है। तो कमेंट सेक्शन में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।